दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 6 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि खाली पद शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ा रहे। लखनऊ से ये अपडेट है जिसमें बताया गया है कि डीपीओ और बीआरसी के खाली पड़े पदों पर प्राइमरी शिक्षकों के काम के अतिरिक्त बोझ को और बढ़ा रहा है। नतीजा, शिक्षक संगठन अब शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के साथ साथ डीपीओ और बीआरसी के भी रिक्त पदों को भरने की मांग करने लगे हैं। सबसे खराब स्थिति बहराइच जिले की है, जहां डीपीओ के 13 पद सृजित हैं, जबकि सभी बीआरसी को मिलाकर के कुल 60 पद सृजित हैं। इस प्रकार से इस जिले की दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर के 73 पद सृजित में से मात्र 4 पद ही भरे हुए हैं, से सभी पद खाली हैं। यही स्थिति ज़्यादातर जिलों की है। प्रदेश भर में डीपीओ और बीआरसी पर कुल मिलाकर के स्वीकृत पदों की संख्या 4279 है, जिसमें से आधे से अधिक पद रिक्त हैं। बीते 5 वर्षों के दौरान प्राइमरी स्कूलों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के ऑनलाइन कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, उसमें सहयोग करने के लिए डीपीओ और बीआरसी की स्थापना की गई है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इस वजह से काम में बाधाएं आ रही हैं। तो टॉप 10 ज़िले यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसमें देखेंगे तो सबसे टॉप में बहराइच है, फिर मथुरा है, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, चंदौली, आगरा, उन्नाव, सोनभद्र, कानपुर नगर, अलीगढ़। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो रिक्त हैं। यही वजह से यहाँ पर है कि अनावश्यक शिक्षकों पर दबाव बढ़ता है काम का। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। एक बार मिल सकेगी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट। 31 दिसंबर को जारी किया गया था इसका विज्ञापन। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा और निचली आयु सीमा, तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन की गई हैं। मैं चीज़ों को आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कल नोटिस जारी की गई थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कहाँ से कितनी छूट मिलेगी, कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ मान्य है। तो जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस की अभ्यर्थी हैं इनके लिए देखिए बताया गया है, अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है, कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके लिए अलग अलग है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/7/97 से लेकर के 1/7/2007 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी सभी कैटेगरी की यहाँ पर पुरुष और महिला की जो डेट है वो आप चेक कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बहुप्रतीक्षित रिजल्ट, जिसको आप एस्टेट के नाम से जानते हैं, बिहार एस्टेट 2025 का जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। इसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे अभी हाल ही में ईएमआरएस के एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, ईएमआरएस में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे, तो इसमें भी सभी पोस्ट के लिए जो आंसर की है वो जारी कर दी गई, चाहे वो टीजीटी की पोस्ट हो या पीजीटी की पोस्ट हो। ठीक है, तो आप इसमें से जिस भी विषय के लिए एग्ज़ाम दिया था तो आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एबी टेक में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़े हैं तो पीडीएफ आपको मिल गई होगी, नहीं जुड़े हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और वहाँ पर चेक कर लीजिए अपना। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पीजीटी की नई भर्ती में बिना बीएड वालों को एक बार मौका दिया जाए। प्रवक्ता के नए विज्ञापन में बीएड वालों को एक बार अवश्य मौका दिया जाए, यानी बिना बीएड वालों को। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि बिना किसी नोटिस जारी किए प्रवक्ता भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकदम परिवर्तन कर दिया गया है, जबकि छात्रों को नोटिस के माध्यम से बताया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार और शासन से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विज्ञापन
25,000 सीटों पर लगभग जारी होना है 2025-26 में। इसमें बिना बीएड के छात्रों को प्रवक्ता भर्ती में एक बार मौका दिया जाए। तो इनकी मांग है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड नहीं किए हुए, इनको भी बीएड भर्ती में मौका मिलना चाहिए बिना बीएड के। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि शिक्षा आयोग की बैठक में आज हो सकता है टीटी स्थगन पर निर्णय। आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा आयोग की बैठक हर मंगलवार को होती है, उसी सिलसिले में आज बैठक होनी है और अभी तक पोर्टल क्रियाशील नहीं हुआ है, ठीक है, ताकि विज्ञापन जारी किया जा सके। वैसे देखा जाए तो पिछली मीटिंग में ये अपडेट आ गई थी कि जो टीटी की परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है 29-30 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा थी जो कि किसी हाल पर होनी नहीं थी, लेकिन इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ठीक है। तो इस पर आज जो है ऑफिशियल निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक लंबित परीक्षाओं के आयोजन की समय सारणी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। टीटी के लिए अभी आवेदन नहीं लिए गए हैं और ये आवेदन जिस पोर्टल पर लिए जाएंगे वो पोर्टल भी क्रियाशील नहीं है। ऐसे में प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा आयोजन करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें नई तिथि पर जो है निर्णय हो सकता है। टीजीटी पीजीटी की जो पेंडिंग परीक्षा है उस पर निर्णय हो सकता है, विचार विमर्श होगा। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको शाम तक अपडेट करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 1700 शिक्षकों को और प्रधानाचार्यों की चल रही भर्ती अब अंतिम चरण में है। इनका विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में निदेशालय में चलेगा, ठीक है। तो विभाग की ओर से 2021 में इस भर्ती का कार्यक्रम जारी किया गया था, उसके बाद रिजल्ट संशोधित किया गया, उसके बाद आप लोगों से आवेदन लिए गए, उसके बाद इसकी अंतिम लिस्ट जारी की गई, ठीक है। तो अब जो भी अभ्यर्थी अंतिम लिस्ट में है वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे 12 जनवरी से 12 फरवरी के बीच। इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये नोटिस आज शाम से हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि 12-13 जनवरी को संस्कृत विषय के शिक्षक, 15 से 19 जनवरी तक प्रधानाध्यापक के शिक्षक, प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी, 20 से 22 जनवरी तक अंग्रेजी के शिक्षक, 24 से 29 जनवरी तक हिंदी, 30 जनवरी से 4 फरवरी तक सामाजिक विषय, 5 से लेकर के 12 फरवरी तक विज्ञान गणित के अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी करके विद्यालय के विकल्प लिए जाएंगे और तैनाती की जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में देरी, नाराज अभ्यर्थी पहुँचे निदेशालय। यहाँ पर बात की गई है 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती की। आवेदन लेने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इससे नाराज अभ्यर्थी सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मुलाकात कर काउंसलिंग की तिथि जारी करने की मांग की है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 22 जनवरी को सूची के प्रकाशन का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे गतिमान है। 22 जनवरी को आपकी सूची जारी की जाएगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी आपकी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जनवरी में भी फंसे डीएलएड के दाखिले। पटरी से उतरा नहीं सत्र, मतलब पटरी से वो सत्र जो उतर रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और करीब 2,40,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 1,60,000 आवेदन आए हैं। तो डीएलएड में प्रवेश पटरी से उतर चुके हैं, गाड़ी अब वापस पटरी पर नहीं आ रही है, ठीक है। हालत ये है कि जनवरी में भी चालू सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जबकि सत्र समाप्त होने में कुछ ही महीने शेष हैं। विभाग अब भी छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये हाल है डीएलएड का। वैसे आपको बता दें डीएलएड के लिए जो है अब बहुत सारी सीटें खाली जानी तय है। कब ये कोर्स होगा, कब इनकी परीक्षा होगी, कब क्या होगा, ऑलरेडी 1 साल सत्र जो है पीछे जा चुका है।
लेकिन आपको बता दें कि डीएलएड कोर्स भी बंद करने की तैयारी है। अब डीएलएड की जगह अब 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स कराया जाएगा। फ़िलहाल इस साल जो आवेदन लिए गए ये तो होंगे लेकिन फ़िलहाल इसमें अभी देरी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।